यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो बहुत सारे रीजनल सेंटर से निकल के आ रही है। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, सबसे पहले ये ज़रूर मेंशन करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इससे पहले कि बहुत सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आए, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे निकल के आई है, जुलाई बैच हो या फिर आपके दिसंबर बैच के लिए, सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखने के लिए और बहुत सारे नोटिस जो निकल के आए हैं उन सबको देखने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के साथ बने रहना होगा और उसी के साथ आप सबको वीडियो को शेयर भी करना होगा। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपसे हमारी इतनी ही शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते। हम अपना समय निकाल के आप सबके लिए हेल्प करते हैं, लेकिन शायद आप एक लाइक नहीं दे सकते। तो चलिए सबसे पहले लाइक कीजिए और अपना रीजनल सेंटर ज़रूर लिखिएगा कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, और सारी अपडेट्स के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा से हम आपसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हमेशा काम की ही चीज़ें, लेकिन आज कुछ अलग करें, कुछ अलग पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके लिए ज़िंदगी क्या है, आपके लिए लाइफ को आप क्या समझते हो, किस तरीके से समझते हो। कुछ लोगों का कहना है कि ज़िंदगी एक किताब के उन पन्नों की तरह है जिसके पहले और आखिरी पन्ने में लिखा है पहले और आखिरी सांसों का नाम, लेकिन उसके बाकी पन्नों में है वो पूरी ज़िंदगी कोरे पन्ने के नाम। उस कोरे पन्ने में हम सबको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है और हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं। तो फिर आखिर ये क्यों कहा जाता है कि हमें उतना ही मिलता है जितने हमारी नसीब में होता है। ज़िंदगी का हर एक पन्ना तो पूरा होता है ना, जिसे हम अपने मेहनत से सजाना होता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें सब अपने नसीब से मिलता है। ये कहने का मेरा मकसद बस इतना था कि हमें सब अपनी मेहनत से मिलता है, तो यहाँ पे नसीब का ऐसा कोई मान्य नहीं है। आप सब बताइए कि आपके लिए लाइफ क्या है, आप लाइफ को किस तरह से देखते हो। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए आप सबके लिए जो अपडेट इस समय लिंक यहाँ पे शो हो रहा है वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का है, और यहाँ पे आपके लिए डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट 33rd कन्वोकेशन जो दीक्षांत समारोह होता है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशंस का और री रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लिंक ओपन है। 31 तारीख तक री रजिस्ट्रेशन और असाइनमेंट सबमिशन के लिए लिंक यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो जल्दी से सारे काम आप कर लीजिए, और उसी के साथ 2-3 चीज़ें आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें अपने असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हो, अपलोड करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। प्रोग्राम कोड, रीजनल कोड एंड एक्सेट्रा, क्योंकि इसके बाद अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखी तो आपका जब गूगल फॉर्म का अपडेट आएगा आपके असाइनमेंट का, तो आपको वहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो फिर आपका मिस होगा, स्टेटस आपका मिस होगा। आप अपनी सारी चीज़ें जो भी स्टूडेंट से आपकी आईडी और आपके जो भी प्रोग्राम कोड वगैरह सब कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस क्या पहले ही आपके यहाँ पे 2021 के प्रोजेक्ट और वाइवा लेना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आपकी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर BLIS प्रोग्राम हैज़ बीन अपलोडेड, ये देखिए ये रीजनल सेंटर्स है। BLIS एग्जाम शेड्यूल वर्चुअल मोड, क्या वर्चुअल मोड ऑनलाइन मोड पे ही सारे एग्जामिनेशंस ले लिए जाएंगे 15 जनवरी 2021, और क्या एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो गया है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको बता दूं, अलीगढ़ रीजनल सेंटर्स में ये लिंक आया है। अब ये लिंक क्या है, चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ आपको यह दिखा दूं कि यहाँ पे बताया गया है टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम BLIS वर्चुअल मोड। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है काउंसलिंग का, वो है 17/1/2021 को, यहाँ पे 10 से 12 बजे के बीच में। ये सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आपको बताया गया है। यहाँ पे आप इसके थ्रू स्टूडेंट्स को वहाँ पे अटेंड होना था। अब देखिए ये उसके साथ एक लिस्ट भी आया है, यह भी लिस्ट जो है वो इग्नू के रीजनल सेंटर, अलीगढ़ रीजनल सेंटर से निकल के आया है, जहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का जो कोर्स कोड है जिस भी कैंडिडेट को अपीयर होना था उसके लिए देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ स्टूडेंट्स का है जो पूरा नाम और रोल नंबर दिया गया है कि किनको किनको यहाँ पे अटेंड होना है।
तो इन सबको अटेंड होना था। अब जिस भी कैंडिडेट ने अटेंड हुआ है उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन जो वर्चुअल मोड पे था वो ले लिया गया है और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपकी दिसंबर एग्ज़ामिनेशन यानी फरवरी एग्ज़ामिनेशंस का है। ये एग्ज़ामिनेशंस अब बताया गया है टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन BLIS, ये ऐसा यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से सेशन का है। ये क्लियर नहीं है वर्चुअल मोड पे कि आपको यहाँ पे कौन से सेशन के लिए ये है। ये ऐसा नहीं है कि आपके नए वाले सेशन के लिए अगर एग्जामिनेशंस का शेड्यूल आता, वैसे आपको बता दूँ इग्नू पहले एग्जामिनेशंस थ्योरीज के लेता है, उसके बाद वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का शेड्यूल करता है और देता है। तो ये पहले वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए है यहाँ पे और उनके लिए यहाँ पे दे दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं आगे की अपडेट। जैसे कि यहाँ पे आपका अगला जो है रीजनल सेंटर है वो है आपका पटना रीजनल सेंटर से और एक अपडेट निकल के आ रही है कि आपका फाइनल शेड्यूल B.Ed वर्कशॉप 1 17 जनवरी के थ्रू यहाँ पे आपको डिटेल्स में हम ले चलते हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो आपका वर्कशॉप है उसके थ्रू आप इस लिंक के थ्रू, फेसबुक लिंक के थ्रू या फिर आप इस गूगल मीट के थ्रू आप जो पूरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक दिन क्लासेस हो रहे हैं, आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो और इसके थ्रू आप घर बैठे ही अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। अलग अलग प्रोग्राम के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे सारे सजेशन देंगे। और देखिए ये जो प्रोग्राम है ये कंटिन्यूसली आपको बता दूँ अभी चलेगी आपकी 30 तारीख तक, क्योंकि B.Ed वाले के एग्जामिनेशंस फरवरी में कंडक्ट किए जाएंगे, तो इस वजह से उनकी वर्कशॉप भी यहाँ पे करवाई जा रही। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वर्कशॉप और एक यहाँ पे है एजुकेशन वर्कशॉप जो है वो आपका बैच भी दिया हुआ है और टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए टाइमिंग भी दी गई है। इसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन जाइए और अपने कोर्सेज ज़रूर से ज़रूर वर्कशॉप कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो भी वैसे कोर्स जो स्पेशली बेस है आपके डिप्लोमा और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के रूप में, तो वो सारे कोर्सेज जो है जो ट्रेनिंग पे बेसिस है उन सब कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे आपको ज़रूर से ऑनलाइन आपको आके गूगल मीट के थ्रू और जो भी लिंक दिया गया है आपको सारी क्लासेस यहाँ काउंसलिंग देखनी चाहिए, वर्कशॉप देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आप फिर एग्जामिनेशंस में ही फेल हो सकते हो, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच सके। अगली बात है यहाँ पे देखिए ई-ज्ञान कोर्स का इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ई-ज्ञान कोर्स और सेल्फ स्टडी मटेरियल। कई बार आप परेशान हो जाते हो कि हमारा स्टडी मटेरियल अभी तक हमारे पास नहीं आया, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे कि आप पटना ही रीजनल सेंटर्स पे जाओ, किसी भी रीजनल सेंटर्स पे आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा लिंक मिल जाता है ई-ज्ञान कोर्स का और सेल्फ लर्निंग का, जहाँ से आप अपने स्टडी मटेरियल ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ इसके थ्रू आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करो, आपका सारा स्टडी मटेरियल आपके जिप फाइल फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। जो भी कोर्सेज है यहाँ पे कंप्लीट रूप से मास्टर डिग्री का जितना भी कोर्स है यहाँ पे सब सारा कुछ यहाँ पे अपडेटेड है। तो डायरेक्ट आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ मास्टर्स डिग्री के ही नहीं, बैचलर्स डिग्री वाले भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप स्टडी मटेरियल आपके पास पहुँचने में देरी हो रही है तो आपको अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन तो करनी होगी। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पे ई-ज्ञान के माध्यम से देखिए कुछ क्लासेस जो हैं पहले भी हो चुके हैं, मैंने इसके बारे में आप सबको अलर्ट किया था। BCA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए, BCom जनरल के लिए यहाँ पे 5, 6, 7 जनवरी 5, 6 और 7 जनवरी 2021 को 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ पे आकाशवाणी रेडियो काउंसलिंग सेशन चला था और ज्ञानवाणी सेशन। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सब ये से ज़रूर देख सकते हो, या फिर www.ignuonline.ac.in ज्ञान दर्शन पे भी जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसके थ्रू आप सुन सकते हो कि आखिर आपके बारे में क्या बोला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। दिल्ली रीजनल सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली रीजनल सेंटर्स की तरफ से आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लिंक आपको दिख रहे होंगे फाइनल शेड्यूल वर्कशॉप के लिए। ये वर्कशॉप के लिए ऑनलाइन मोड पे आपको बता दूँ B.Ed वालों के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है, मॉडलिटी बताया गया है वर्कशॉप के लिए और वर्कशॉप का शेड्यूल भी है। उसी तरह आप सबके लिए यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल है जुलाई 2020 सेशन के लिए,
LSC के लिए, LSC, MEG, MEH2, MPH2, MCOM और बहुत सारे अनदर सब्जेक्ट्स भी हैं जिसकी ऑनलाइन बेस पे यहाँ पे जो है पूरा का लिंक आपको दे दिया गया है, किसके माध्यम से आप यहाँ पे जा सकते हो और अपना जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, जुलाई बैच के लिए यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स MHI 3 के बारे में आपको 2, 3, 9, 10 और 16 जनवरी 2021 को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको यहाँ पे डॉक्टर अफरोज़ रिजवी काउंसलर हैं, उनके थ्रू आपको इसकी नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद देखिए अलग अलग शेड्यूल है 2, 3, 9, 10 और 16 जनवरी को। उसके साथ 17, 23, 24, 30 और 31 को यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा MHI एक्सेट्रा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरी काउंसलिंग आपको दी जाएगी। 6, 7, 13, 14, 20, 21 फरवरी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जुलाई बैच 2020 के लिए है सेकेंड ईयर जो आर्ट्स में है, जो भी सेकेंड ईयर आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के, मास्टर ऑफ आर्ट्स के, उनके लिए। तो जो सेकेंड ईयर वाले हैं जो 2020 के सेशन में सेकेंड ईयर पे रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके लिए यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे उनको कहा गया है कि आप गूगल मीट के थ्रू आप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद कहा गया है कि 15 मिनट स्टार्टिंग, यानी प्लीज़ ज्वाइन द मीटिंग बिफोर 15 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस। Counselors are requested to take a screenshot as a proof of attendance for claim। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ कहा गया है कि आप जो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें जब आप ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू जाते हैं, क्योंकि यही आपका एक प्रूफ रहता है कि हमने यहाँ पे अटेंडेंस की है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कहना, और ज़िंदगी का आप किस रूप में देखते हो वो भी ज़रूर कहना। थैंक यू सो मच।